हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। जेईई मेंस 2023 में डिफरेंशियबिलिटी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आए थे उन सबको हम यहाँ पे डील करेंगे। फॉर एग्जांपल अपने को यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एफ एक्स फंक्शन जो कि उसके डोमेन से को डोमेन में डिफाइन है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस एफ एक्स फंक्शन में यूज किया जा रहा है। उसके बाद बोला जाता है कि अगर इस पूरे पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दिया जाता है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे डिसकंटिन्यूटी के और कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे नॉन डिफरेंशियबिलिटी के, उनका फाइनली अपन से सम पूछा। तो जब भी किसी फंक्शन में यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज किया जाता है तो वहां पे अपन क्या करते हैं कि सबसे बेसिक तरीका है कि पहले इसको इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन कर दो। जैसे कि ये -2 से 0 में डिफाइन है पहले वाले केस में, तो इसको हम पहले -2 से -1 कर देंगे, फिर -1 से 0। तो उसके बेसिस पे होता है क्या, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं। जैसे कि जब ये -2 से -1 में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी वैल्यू का हमेशा -2 ही होगा। उसी तरीके से अपन इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला केस है कि जब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -2 हो जाएगी, उसके साथ x मल्टीप्लाई में है तो ये -2x हो जाएगा। अगला केस आएगा जब वैल्यू -1 से 0 के बीच में, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में या -1 है तो उस सिचुएशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो -1 होगा और यहाँ पे आ जाएगा -x। वैसे ही थर्ड केस इस वाले सिनेरियो के लिए कि जब 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 को x -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। और फोर्थ केस जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी और फाइनली अपने पास x -1 ये वाली चीज निकल के आएगी। अब इसी चीज का यूज अपने को करना है ना। अब मेरे को यहाँ पे देखो डिसकंटिन्यूटी बतानी है और नॉन डिफरेंशियबिलिटी बतानी है। इसको सबसे आसानी से हम कैसे बता सकते हैं, वैसे तो जैसे अगर मान लो कोई भी फंक्शन डिफाइन है तो इसमें जहां जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, उन पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं, एंड पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं। सिंस इसके डोमेन में एंड पॉइंट्स यानी -2 और +2 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है तो एंड पॉइंट्स हम चेक ही नहीं करेंगे। बेसिकली -1 पे चेक कर सकते हैं, 0 पे चेक कर सकते हैं, 1 पे चेक कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स पे इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। फिर वैसे ही यहाँ पे इसकी नॉन डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। बट उन सबसे आसान अप्रोच जो होगा वो होगा कि हम इसका ग्राफ बना लेते हैं तो इजीली हमको पता चल जाएगा। तो जैसे कि जब x की वैल्यू यहाँ पे -2 से, -2 को मैं यहाँ ले रहा हूँ, -1 यहाँ लेता हूँ, ये 0 हो गया, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 हो गया, है ना। अब अपन से क्या बोलो, जब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है तो ग्राफ जो है -2x वाली लाइन है, ये उस लाइन को अपन बोल देते हैं। इसको थोड़ा सा और स्टीप बना देते हैं, ये आ जाएगा, है ना, जिसमें -1 इंक्लूडेड उसमें नहीं है और वैसे -1 पे उसका आउटपुट देखोगे तो वो +2 की तरफ आना चाहिए, है ना। लेकिन इस वाले सिनेरियो में जब चलते हैं, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो इसकी लाइन जो है y = -x वाली लाइन है। इस लाइन को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि -1 पे अगर तुम आउटपुट देखोगे यहाँ पे जो कि आ भी रहा है वो 1 आएगा, तो ये लाइन इस तरीके से जाएगी। उसके बाद 0 से 1 में एफ एक्स की वैल्यू 0 है यानी कि ये लाइन यहाँ पे चली जाएगी और 1 से 2 में बात करूँ तो x -1 वाली लाइन जो कि ये होगी, है ना, और 2 पे यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा, ये वाला, ये 1 की तरफ जा रहा है ना। इस तरीके से अपना इसका एक रफ ग्राफ बनेगा। अब मेरे को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है तो सीधा देख के अपने को पता चल रहा है यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है तो m की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि m क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नॉन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करते हैं। नॉन डिफरेंशियबिलिटी को ग्राफ में हम कैसे देखते हैं, इसके लिए 3 मेन चीजों पे अपना फोकस होना चाहिए कि जैसे जहां जहां पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है वहां पे नॉन डिफरेंशियबल होगा। दूसरा, अगर कहीं पे शार्प पॉइंट बन रहा है या शार्प कॉर्नर कहीं पे बन रहा है तो वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है कि अगर कहीं पे जो इसका स्लोप है वो वर्टिकल स्लोप बन जा रहा है, वर्टिकल फ्लोट, वर्टिकल टाइप में इसका फ्लो कर रहा है स्लोप, जैसे कि इस तरीके का कोई कर्व बना, यहाँ पे वर्टिकल स्लोप टाइप का सिचुएशन बन रहा हो। अब इनमें से अगर मैं केसेस देखता हूँ तो मेरे पास डिसकंटिन्यूटी वाला केवल एक पॉइंट है और यहाँ पे शार्प पॉइंट की बात करें तो एक तो यहाँ पे बन रहा है शार्प पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे 2 अलग अलग कर्व आके मिल रहे हैं तो एक शार्प पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। तो टोटल यहाँ पे एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया और तीसरा डिसकंटिन्यूटी वाला हो गया। तो टोटल वैल्यू की अगर बात करूं n की, जहां पे नंबर ऑफ पॉइंट्स और नॉन डिफरेंशियबिलिटी है वो 3 हो जाएगा। तो m + n की वैल्यू अगर यहाँ पे पूछ रहा है
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को काफी आसानी से कर सकते हैं। वहीं पे एक और क्वेश्चन है जिसमें कि अब कंपोजिट फंक्शन का यूज कर रखा है, ठीक है, गॉफ पूछा है यहाँ पे। अब इसमें देखो, एक तो स्टैंडर्ड केस होता है कि एफ एक्स को यहाँ पे डालो, फिर अलग अलग लिमिट्स के बेसिस पे पूरे पूरे गॉफ फंक्शन को डिफाइन करो। बट मैं यहाँ पे एकदम इस क्वेश्चन को एकदम इजी अप्रोच से कैसे सॉल्व करें वो बताता हूँ। जैसे कि गॉफ फंक्शन है जिसका मतलब जी फंक्शन के अंदर एफ एक्स फंक्शन डालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो एफ एक्स प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स लेस देन जीरो, यहाँ पे वन आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब स्टैंडर्ड तरीका जो है यहीं से अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर x की लिमिट भी लगाई जाती है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। उस अप्रोच से नहीं चल रहे हैं अपन यहाँ पे चल रहे हैं इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। जैसे कि एफ एक्स जो है वो लेस देन जीरो है। अब देखो कब होगा, किस x की वैल्यू के लिए होगा, हम डायरेक्टली डिफाइन यहाँ पे करें। जैसे नीचे वाले में अगर मैं देखूँ तो नीचे वाले में यहाँ पे मॉड लगा है, जिसका मतलब ये तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे तो कभी नेगेटिव आएगी नहीं। नेगेटिव कहाँ पे आएगी, यहाँ पे जहाँ पे x प्लस वन है। अब x प्लस वन जो है ये नेगेटिव कब बनेगा, ये नेगेटिव तब बनेगा जब x की वैल्यू माइनस वन से छोटी होगी, है ना। तो इस सिनेरियो के लिए मैं लिख सकता हूँ कि x लेस देन जब माइनस वन होगा तो fx का जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो आएगा। दूसरा केस है fx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो नीचे वाले को देख के तो अपन बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव। नीचे वाले को देख के हम बोल सकते हैं हमेशा पॉजिटिव है, तो ये तो आउटपुट देगा ही देगा, जो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे है। ये जीरो कब हो रहा है, वन पे। लेकिन एक चीज और देखो कि जो ये x प्लस वन है ये भी पॉजिटिव आउटपुट देगा, लेकिन ये कब देगा, जब x की वैल्यू माइनस वन से बड़ी होगी, है ना, तब ये भी पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं जब x की वैल्यू माइनस वन या माइनस वन से बड़ी है, माइनस वन पे ऊपर वाला भी जीरो हो जा रहा है ना, तब भी ये जीरो एफ एक्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले जीरो के केस में आ रही है। तो अपन g ऑफ एफ एक्स फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वन आ जाएगी, और प्लस वन है तो इसको मैं डायरेक्टली x प्लस टू यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास में x प्लस टू आ जाएगा, जिसमें एफ एक्स लेस देन जीरो है, जिसका मतलब x लेस देन माइनस वन है। सेकेंड वाला केस है कि गॉफ फंक्शन की वैल्यू वन, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। ये दो केस अपने पास में आ गए। अब यहाँ पे इसकी भी अपने को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए सबसे आसान काम क्या है, ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ अगर मान लो मैं इसका ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस वन है, माइनस वन पे ही चेंज हो रहा है ना। माइनस वन अगर मान लो यहाँ पे डाल के अपन देखते हैं, माइनस वन पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, वन आ रही है। माइनस वन पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू है जो वन के बराबर आ रही है, और फिर यहाँ से हमेशा वन है, और ये वाली लाइन जो है ये माइनस टू पे जीरो हो जाएगी, ये x प्लस टू वाली लाइन है, ये इसका ग्राफ बनेगा जिसमें लाइन कनेक्टेड। अब इस ग्राफ को देख के तो बताना है, देख के हम बोल सकते हैं कि हर जगह कंटिन्यूस है, ठीक है। अब नॉन डिफरेंशियबिलिटी या नॉट डिफरेंशियबल, जिसका मतलब क्या होता है, तीन जो पॉइंट्स अपन ने स्टार्टिंग में लिखे थे कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी देखनी है, शार्प पॉइंट बन रहा है कि नहीं देखना है, और वर्टिकल स्लोप है कि नहीं, ये तीनों चीजें देखनी है। जहां पे तीनों चीजें होंगी वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि शार्प पॉइंट बन रहा है, जिसका मतलब x इक्वल टू माइनस वन पे जो ये फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशियबल होगा, और ये अपने को मिल गया। अब सिंस यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं कि x इक्वल टू किस पे बात की जा रही है, यहाँ पे क्या बोला है, नॉन डिफरेंशियबल या नॉट डिफरेंशियबल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, ठीक है, सही तो बात है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। अब वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब फिर से यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज किया गया। ज्यादातर लिमिट की बजाय जैसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रिसेंटली यानी जैसे 2022 2023 इन सब में काफी भयंकर यूज किया जाने लगा। लगभग सारे क्वेश्चंस में ये कहीं ना कहीं देखने को ही मिलता है। अब देखो यहाँ पे भी एफ एक्स फंक्शन है, लेकिन इसका मैक्सिमम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे फिर से एक्स को 0 से 2 में दे रखा है। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एफ एक्स फंक्शन को डिफाइन करेंगे, है ना। तो पहले एफ एक्स फंक्शन जो है जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम फंक्शन ऑफ किसका आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन 1 प्लस एक्स बचेगा, इधर 2 प्लस एक्स बचेगा, और इधर x बचेगा। वैसे ही जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस एक्स प्लस वन। सेकेंड वाले केस में यहाँ पे ये x प्लस टू हो जाएगा, अगले वाला 2 प्लस एक्स है और वो भी x प्लस टू हो जाएगा, ये आया। तो यहाँ पे हाँ केवल दो ही केस बन रहे हैं।
अच्छा, एक और केस बनेगा, वो कौन सा केस कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 2 की वैल्यू इंक्लूडेड है, लेकिन इस लिमिट में जब ये वाली लिमिट अपन लगाते हैं इंटीजर टू इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए चलते हैं, तो यहाँ पे लिमिट लगती नहीं है, तो इसको अलग से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 हम लेंगे। जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो वैल्यू देख लो, x की जगह 2 डाल दो हर जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 5, 5 हो गया, अगले वाला 4 हो जाएगा और लास्ट वाला 6 हो जाएगा। इस तरीके से आएगा। अब 3 अलग अलग सिनेरियोज मेरे पास में है, इन सब का मैक्सिमम फंक्शन पहले मेरे को देखना है। अब एक चीज देखो, अगर मान लो मैं इन 3 फंक्शंस के बारे में बात करता हूँ, इन तीनों का लाइन अगर बनाता हूँ तो y इक्वल टू एक्स की लाइन ये होती है ना, x प्लस 1 की लाइन ऐसे जाएगी और x प्लस 2 की लाइन ऐसे जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि इन तीनों का मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, जब भी इस तरीके से लिखा जाता है कि मैक्सिमम आउटपुट अपने को कम मिल रहा है, तो मैक्सिमम आउटपुट y की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इस लाइन पे ही मेरे को मिलेगी। और ये लाइन क्या है, ये लाइन है x प्लस 2। तो यहाँ पे इसकी जगह जैसे कि एफ एक्स फंक्शन को प्रॉपरली अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, कब, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अगले वाले केस में बात करें तो तीनों x प्लस 2 वाली लाइन लिखा है, तो डायरेक्टली x प्लस 2 ही लिख देते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब इन तीनों में मैक्सिमम तो देख के बता ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये 6 आ जाएगा, कब, जब x इक्वल टू 2 है। अब अपने पास फंक्शन आ गया ये। अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे भी वापस से देखो वही m और n की वैल्यू पूछा है, जहाँ पे m जो है क्लोज ब्रैकेट 0 to 2 में नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और n जो है ओपन इंटरवल ऑफ 0 to 2 में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। अब देखो इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ बनाने काफी आसान सही काम है ना। x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है 0 से 2 तक, है ना। x प्लस 2 वाली लाइन जो है उसका अगर मान लो मैं ग्राफ बनाऊंगा तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। यहां से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है ना। ये वैल्यू मैं बोल देता हूँ 2 है, 2 पे ये वैल्यू इंक्लूडेड ही नहीं है। अच्छा, इस ग्राफ को ना थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, है ना, यहाँ पे। तो ये वैल्यू इंक्लूडेड है, ये है ही नहीं, और ये 2, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करोगे तो ये लगभग 4 हो रहा हो, लेकिन 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 2 पे वैल्यू आ रही है 6, जो कि यहाँ पे है ना। इस वैल्यू को 6 बोल देते हैं। ये इस फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब मेरे को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और ये सब बताना है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करोगे 0 से 2 के क्लोज इंटरवल में हमको दिख रहा है कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। लेकिन नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात करोगे तो नॉन डिफरेंशियबल 0 से 2 के ओपन इंटरवल में देखना है, ये अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे। अब ना तो 0 पे देखना है ना 2 पे देखना है, तो बीच में देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो डिफरेंशियबल होती है, तो पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगा 0। अब टोटल देखो, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आएगा 3। अब और आगे चलते हैं। अब देखो जैसे कि एक क्वेश्चन अपने को ये दे रखा है, ये क्वेश्चन भी आया था ना। अब इस क्वेश्चन में एफ एक्स फंक्शन दे रखा है ये, और जिसमें लास्ट वाला जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और यहाँ पे ए जो है एक इंटीजर है, और यहाँ पे अपने को क्या बताना है कि कहाँ कहाँ पे ये नॉन डिफरेंशियबल है 0 to पाई में। अब देखो इसको सबसे पहले तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ए को मैं बाहर ले लूँ, क्योंकि ए तो इंटीजर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी के बेसिस पे कोई भी इंटीजर अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम साइन के साथ में बाहर ले सकते हैं। तो अपने पास ये आ रहा है। अब ये नॉन डिफरेंशियबल या डिसकंटिन्यूटी के बारे में अगर मैं बात करूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सीन ये होता है कि जब भी वैल्यू जो होगी इंटीजर होगी किसी इनपुट की, तो वहां पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशियबल होगा। डिसकंटिन्यूअस होता है, फिर उस वजह से नॉन डिफरेंशियबल भी होता है। बाकी हर जगह तो वो एक लाइन के, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में ही तो चलता है, इस तरीके से स्टेप फंक्शन जो होता है ना। तो अब मेरे को क्या करना है कि इस पूरे की वैल्यू को इंटीजर बनाना है। जब भी ये इंटीजर होगा ये नॉन डिफरेंशियबल होगा। अब देखो, अब ये इंटीजर कब बन सकता है, साइन एक्स के बारे में बात करते हैं, है ना। साइन एक्स में जहां पे एक्स की वैल्यू 0 से पाई है, अब 0 से पाई है मतलब इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा होगा, ठीक है, साइन एक्स का। अब 0 से 1 के बीच में मेरे को वैल्यूज वो लेनी है जहां पे पूरा का जो मल्टीप्लीकेशन है 13 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद में इंटीजर बन रहा है। जैसे कि 1/13 अगर मैं ले लेता हूँ तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही 2/13, अब 2/13 साइन थीटा की तो वैल्यू हो सकती है क्योंकि ये तो 1 से छोटी है, 0 से बड़ी। ऐसे 3/13 हो गया, 4/13 हो गया, इस तरीके से लास्ट में 13/13 तक जा सकते हैं, क्योंकि
इसकी वैल्यू 13/13 का मतलब क्या होगा, साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पर, जो कि 0 से पाई की रेंज में आ भी रहा है। तो टोटल अपने पास में इतने टर्म्स आ रहे हैं, तो ये कितने हैं टोटल अगर देखें तो 13 है। अब एक चीज और देखो, साइन एक्स के बारे में जब हम 0 से पाई में बात कर रहे हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, π/2 ये वाली वैल्यू होती है। अब देखो यहां पे सेम वैल्यू दो बार आ रही है, केवल π/2 वाली वैल्यू को छोड़ के, बाकी सारी की सारी वैल्यू दो बार आ रही है। टोटल ये 13 है और π/2 को छोड़ दूं तो 12 है, 12 जो है वो दो बार आ रही है प्लस में एक π/2 वाली। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो जाएगा 25, जहां पे ये फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि 25 एक ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे 13 sin x जो है वो इंटीजर बन रहा होगा, और इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और अपने को देखो एक्स एफ फंक्शन का कंटिन्यूटी भी देखना है, डिफरेंशिएबिलिटी भी देखना है, उसके साथ साथ एफ डैश फंक्शन जो है उसका भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी देखना है। अब एक चीज देखो, सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, कंटिन्यूटी के लिए अपन क्या करते हैं, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, सारे के सारे फाइनाइट होते हैं। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। अब देखो एफ ऑफ ए यानी कि एक्स इक्वल टू 0 पे मेरे को चेक करना है, तो एफ ऑफ 0 जिसकी वैल्यू इसने खुद 0 दे रखी है, तो मेरे को केवल इस फंक्शन का लिमिट निकालना है। तो एक्स टेंस टू 0 यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब इसके बारे में देखो एक चीज, यहाँ पे जैसे ही हम 0 डालते हैं तो ये 0 प्लस कर लेते हैं, है ना, रेफरेंस के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस। अब ये वैल्यू जो है ये पूरी की पूरी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो साइन इन्फिनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो साइन एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से मूव करता चलता है ना, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ठीक है, रफ। तो जब भी साइन की वैल्यू में एक्स या थीटा जो है ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो हम इसके बारे में पूरे के बारे में क्या बोल सकते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो कि -1 से 1 के बीच में होगी। एग्जैक्टली हमें नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, लेकिन -1 से 1 के बीच की कुछ ना कुछ वैल्यू ही आएगी। अब ये एक फाइनाइट वैल्यू है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आउटपुट 0 ही आएगा। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं कि इसका जो लिमिट है वो इसके एफ ऑफ 0 के बराबर है, और सब कुछ फाइनाइट आ रहा है, जिसका मतलब ये जो है एफ फंक्शन ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन ये तो 1 2 और हाँ तीन ऑप्शन में है। अब यहां पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एफ डैश ए प्लस निकाल लो, है ना। तो एफ डैश 0 प्लस अगर मान लो मैं निकालता हूं तो ये क्या होता है, एफ ऑफ 0 प्लस माइनस एफ ऑफ 0। ये स्टैंडर्ड वाले केस से करें, डिफरेंशिएट करके भी हम कर सकते थे, बट इससे थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच डालना है साइन एक्स की जगह, तो साइन 1/h, और इसकी वैल्यू तो 0 ही, नीचे h हो गया, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 चल रहा है, तो लिमिट h टेंस टू 0 में h इंटू साइन 1/h। अभी भी वही सेम सिनेरियो है जैसे पिछले वाले केस में था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो और छोटी वैल्यू हो जा रही थी, लेकिन स्टार्टिंग में है तो छोटी, 0 के करीब वाली ही वैल्यू है, तो ये भी 0 ही अपने को देगा। वैसे ही एफ डैश ऑफ 0 माइनस अगर मान लो मैं निकालता हूं तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस एच यहाँ पे आ जाएगा, और लिमिट एच टेंस टू 0। अब इस केस को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस एच, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ -1/h डिवाइड बाई माइनस एच, है ना। इससे इसको निपटा देते हैं। अभी यहाँ पे माइनस बच रहा है, लेकिन -1, ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, फाइनल आउटपुट अभी भी 0 ही हमारे पास में आएगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट इक्वल टू आर एच डी, है ना, जिसका मतलब अपने पास में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि f जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बट वो तो कहीं पे दिया ही नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल दे रखा है। अब अपने को हार के एफ डैश एक्स निकालना ही पड़ेगा, फिर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या है 2x साइन 1/x आ गया माइनस, है ना, वैसे तो प्लस आता है लेकिन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साइन का कॉस होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/x²। इसको प्लस कर देता हूँ, चलो ये x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 कब, जब x इक्वल टू 0। अब मेरे को इसका कंटिन्यूटी देखना है, मतलब ऊपर वाले में लिमिट लगा दो। ऊपर वाले में लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा x टेंस टू 0, और लिमिट को देखो मैं अलग अलग कर देता हूँ, यानी कि 2x साइन 1/x माइनस, अब इससे ये गया माइनस बचा, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 0 कॉस ऑफ 1/x, केवल ये आएगा। अब इसको तो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं,
ये तो x इंटू साइन 1/x है, ये तो जीरो ही देगा, ये तो जीरो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बात करोगे तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी होगी, है ना। जैसे कि साइन का केस चला था वैसे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस इन्फिनिटी है। कॉस इन्फिनिटी मतलब पूरे का आउटपुट जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसका आउटपुट -1 से 1 के बीच में ही रेंज करेगा, क्योंकि इसका ग्राफ भी हमेशा ऐसा ही होता है ना। जिसका मतलब जब इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो उसके आगे माइनस साइन भी लगा तो नेगेटिव में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अपन यहाँ पे श्योरिटी के साथ ये वाला चीज नहीं बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो फॉर फंक्शन f डैश x इक्वल टू f डैश ऑफ जीरो, इसके बराबर है ही नहीं, है ना। ये बराबर नहीं है तो मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब अपन यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। f कंटिन्यूअस फंक्शन है लेकिन f डैश जो है कंटिन्यूअस नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो यही कुछ क्वेश्चन थे डिफरेंशिएबिलिटी के रिगार्डिंग, जो कि जेईई मेंस 2023 में आए थे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.